देखिए बच्चों, आज आप लोग को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्टर। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, देखिए 12th के स्टूडेंट 11th के स्टूडेंट है तो आप मेरा वीडियो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम बताएंगे आपको कि एस्टर का यूपैक नेम, कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टर का जो फंक्शन ग्रुप होता है वो होता है COO। किसी किसी बुक में COOR भी लिखा रहता है। यहाँ पे R जो आपका है वो अल्काइल है, इसको रेडिकल बोलते हैं R को। तो एस्टर को हम लोग फ्रूटी एसिड भी कहते हैं, फ्रूटी एसिड, क्योंकि इसमें फल का जैसा गंध होता है, फ्रूटी एसिड। तो एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा R1COO R2। यहाँ पे R1 R2 आपका अल्काइल है, R1 R2 दोनों अल्काइल है, ठीक है। तो ये होगा CnH2n+1 अल्काइल का होता है जनरल फॉर्मूला, और ये COO और ये CnH2m+1। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है। 0 से लेकर के आपको जहाँ तक बनाना है बना सकते हैं, 0 से लेकर के 9 तक यूज करना है। और इसमें m का वैल्यू आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेकर के 9 या 10 तक, ठीक है। तो आप कम भी बना सकते हैं, ठीक है। आप 5 तक ही बनाएं, यहाँ भी आप कम कर सकते हैं, 5 तक ही बनाएं, बाकी आपकी मर्जी, आगे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा है ये आपका है एनायन ग्रुप है, ये एनायन ग्रुप। और ये जो अल्काइल है ये आपका है कैटायन ग्रुप, कैटायन ग्रुप। तो सबसे पहले नाम हम लोग कैटायन ग्रुप का लिखते हैं, उसके बाद नाम लिखते हैं एनायन ग्रुप का। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, कैटायन ग्रुप का नाम लिखिए पहले। तो कैटायन ग्रुप का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। पहले नाम इसका होगा, उसके बाद नाम लिखेंगे एनायन ग्रुप का सेकंड नंबर में। तो इसका नाम बिल्कुल अल्काइल लिख दीजिए, जो भी है कार्बन जितना रहेगा उतना लेकर के, वाटर जितना होगा उसमें आइए लगा दीजिए। और इसका नाम जो है एनायन ग्रुप का नाम, ये नाम लिखने के लिए पहले आपको कॉमन नेम ऑफ एसिड लिखना पड़ेगा, एसिड का कॉमन नेम। उसमें फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा इक एसिड को हटाइए, और इक एसिड को हटाने के बाद आपको फिर 8 लगाना पड़ेगा, 8। जैसे हम एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, HCOOCH3, इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो ये जो आपका है ये अल्काइल है, ये आपका कैटायन है। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया मिथाइल, ये हम कॉमन नाम लिख रहे हैं, इसका नाम मिथाइल हो गया। और ये जो है आपका ये आपका एक कार्बन वाला एसिड है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम में। तो फॉर्मिक एसिड में हम क्या करेंगे, इक एसिड को हटा देंगे, फॉर्मिक एसिड में इक एसिड को हटा देंगे, उसके बाद 8 जोड़ देंगे, 8 लगाना है आपको। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। अब इसका यूपैक नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यूपैक नाम के लिए, यूपैक का फुल फॉर्म अगर आ जाता है कमेंट करके बताइए हमें। यूपैक नाम के लिए क्या करेंगे, यूपैक नाम के लिए उसी तरह से सबसे पहले नेम ऑफ कैटायन लिखेंगे, कैटायन प्लस नेम ऑफ एनायन। अगर आपसे पूछे कि CaSO4 का नाम बताइए, तो इसमें आपका ये जो है SO4 ये आपका एनायन है, 2 चार्ज होता है इसका। और Ca जो कैल्शियम है ये आपका कैटायन है, इसका 2+ चार्ज होता है, 2+2 लिख सकते हैं। तो पहले नाम किसका होता है, कैटायन का, फिर होता है एनायन का। इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है सल्फेट, तो नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट। उसी प्रकार यहाँ पे नाम पहले कैटायन का होगा फिर एनायन का होगा। तो कैटायन का नाम कुछ नहीं करना है, अल्काइल लिख देना सीधे डायरेक्ट, जो भी रहेगा अल्काइल। और नेम ऑफ एनायन लिखने के लिए क्या करेंगे, एनायन का नाम लिखने के लिए
यूपेक नेम ऑफ एसिड लिखेंगे, यूपेक नेम ऑफ एसिड, उसमें से हटा देंगे इक एसिड हटाएंगे, इक एसिड को रिमूव करेंगे और फिर उसमें 8 लगा देंगे। तो बच्चों इसी तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। अब चलिए देखिए बच्चों, अब आप लोग को हम यूपेक नेम बता रहे हैं इसका कैसे लिखेंगे। तो यूपेक नेम लिखने के लिए या फिर कॉमन नेम लिखिए, उससे पहले आपको नाम लिखना पड़ेगा कैटायन का, नेम ऑफ कैटायन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर लिखना पड़ेगा नेम ऑफ एनायन। ठीक है, पहले नेम ऑफ कैटायन ग्रुप, फिर नेम ऑफ एनायन ग्रुप। तो कैटायन ग्रुप का नाम बस अल्काइल लिखना है और एनायन का नाम लिखने के लिए यूपेक नेम ऑफ एनायन मतलब यूपेक नेम ऑफ एसिड लिखिए, उसमें इक एसिड को रिमूव कीजिए, इक एसिड को हटाइए और फिर 8 को ऐड कीजिए। ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम हो गया मिथाइल CH3 का नाम, ये कैटायन ग्रुप है। ठीक है, इसमें प्लस चार्ज होता है और यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, कैटायन का चार्ज क्या होता है प्लस, धनायन का चार्ज क्या होता है प्लस और ऋणायन का चार्ज क्या होता है माइनस, आप लोग को पता है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका नाम मिथाइल हो गया और ये चूंकि मिथेनोइक एसिड है, कार्बन एगो है इसमें, तो मिथेनोइक एसिड है। तो मिथेनोइक एसिड में क्या करेंगे, मिथेनोइक एसिड में इक एसिड को हटाएंगे, मिथेनोइक एसिड इसमें से इक एसिड को हटाएंगे और फिर इसमें जोड़ेंगे 8 लगा देंगे, ATE8। तो नाम क्या हो गया, नाम हो गया, बोलिए मेरे साथ, मिथाइल मिथेनोएट, मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट इसका यूपेक नेम हो गया। क्या हो गया इसका यूपेक नेम, मिथाइल मिथेनोएट हो गया। अब हम कुछ एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बहुत आसान है, एकदम आसान है। इसमें केवल बॉन्ड को दर्शाते हैं हम लोग। तो ये हो गया H इस तरह से, COO और फिर यहाँ पे CH3। चलिए अब आप समझ गए कि पहले हम लोग को कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। और एनायन का नाम लिखने के लिए कॉमन नेम ऑफ एसिड लगाना है, उसमें से इक एसिड को हटाना है, फिर 8 लगा देना है। और यूपेक नेम में कैटायन का नाम वैसे ही लिखा जाएगा और एनायन का नाम लिखने के लिए यूपेक नेम ऑफ एसिड लिखेंगे और उसमें से इक एसिड को हटा करके 8 लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। CH3COO C2H5, तो इसमें ये हो गया एनायन, ये पूरा क्या है एनायन है और ये क्या है कैटायन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए इसका नाम क्या है, C2H5 का नाम होता है इथाइल, इथाइल। और यहाँ पे कार्बन कितना है, कार्बन 2 है और 2 कार्बन का यूपेक नेम, सॉरी 2 कार्बन का कॉमन नेम एसिड में था एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसमें से क्या करना है, इक एसिड को हटाना है, इक एसिड को हटाना है और फिर क्या करना है 8 को जोड़ना है। तो नाम क्या हो गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। और इसका यूपेक नेम क्या होगा, यूपेक नेम बहुत सिंपल है, एकदम कॉमन नेम यूपेक नेम दोनों एक जैसा है। ठीक है, एक एसिड को हटाना है एसिड के नेम से और उसमें 8 लगाना है। तो इसका यूपेक नेम हो जाएगा, यूपेक नेम इसका हो जाएगा इथाइल, कार्बन 2 है इसमें, तो इसका यूपेक नेम था एसिड में इथेनोइक एसिड। कार्बन 2 को बोलते हैं ईथ, कार्बन 2 को ईथ बोलते हैं, है ना। उसमें एम लगाते हैं और ओइक एसिड लगाते हैं, तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसमें से इक एसिड को हटाना है और फिर 8 को जोड़ देना है। तो क्या हो गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा SF। तो चलिए ये कैसे बनेगा, C यहाँ पे COO यहाँ पे लगा दीजिए, 3 को हाइड्रोजन, ठीक है, CH3 था और ये हो गया आपका C2H5। इसमें आराम से हाइड्रोजन को अच्छे सुंदर तरीके से सजा लीजिए। तो
तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनॉइड का। तो इसी तरह से आप लोग को होमवर्क बनाना है। तो इस तरह से खत्म हो जाता है आपका एस्टर। एक आपका एस्टर का रिएक्शन भी है, इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इसमें क्या होता है, एसिड का जब अभिक्रिया बेस से होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, आप लोग जानते हैं। एसिड का जब बेस से अभिक्रिया होता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये तो हो गया आपका इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। जैसे H2SO4 इसका बेस से विक्रिया होगा NaOH, तो यहाँ से इसका चार्ज है 2-, इसका है 2+, इसका माइनस, इसका प्लस, तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, आपको पता है। तो ये प्लस वाला अट्रैक्ट होगा माइनस वाले के साथ और ये प्लस वाला अट्रैक्ट होगा माइनस वाले के साथ, तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और फिर वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ से HOH वाटर बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको बैलेंस कर दीजिए। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये बैलेंस हो गया। इसी को बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसी तरह से एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन में चूंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है, पार्ट है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे अल्कोहल आता है। अल्कोहल चूंकि बेस के जैसा व्यवहार करता है, बेसिक होता है नेचर में, तो अल्कोहल और एसिड का जब अभिक्रिया होता है तो बनता है एस्टर प्लस वाटर। तो देखिए एस्टर एसिड में आपका हो गया CH3COOH और अल्कोहल में लीजिए मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल बेसिक होता है नेचर में, तो ये OH- आयन देगा और एसिड हमेशा H+ आयन देता है, ठीक है। एसिड हमेशा H+ आयन देता है, एसिड का नेचर होता है H+ आयन देना। तो यहाँ से इसका H+ आयन, इसका OH- आयन आपस में विक्रिया करेगा और बना देगा वाटर, ठीक है। और ये जो है आपका पॉजिटिव आयन केटायन और यहाँ पे नेगेटिव आयन होगा और ये जाकर के इससे अटैक करेगा, ठीक है। इससे कंबाइन करके बनाएगा CH3COOCH3 और इसी का नाम तो एस्टर है। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम एस्टर है। और इसका नाम आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस एस्टर का कॉमन नेम और यूपैक नेम क्या होगा। कॉमन नेम क्या होगा और यूपैक नेम भी क्या होगा, आपको सिखा चुके हैं। तो इस तरह से आप रिएक्शन बना सकते हैं। HCOOH ये आपका फॉर्मिक एसिड है, इसका विक्रिया आप कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ। और फिर बताइए कि ये क्या बने।